बहुत समय पहले पहाड़ों, सूखे पेड़ों और काले बादलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे। बच्चे घरों के भीतर कैद कर दिए जाते, पशुओं को मजबूत रस्सियों से बांध दिया जाता और हर कोई एक ही डर से कांप उठता था। कहते थे कि जंगल में एक ऐसा आदमखोर भेड़िया घूमता है जिसकी लाल आंखों में जलती नफरत देखकर सबसे बहादुर इंसान भी हिम्मत हार जाए। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। वो इंसानों की चाल समझता था, हवा की सरसराहट से शिकार पहचान लेता था और उसकी ताकत इतनी थी कि पूरे जंगल में उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वो भयानक भेड़िया कभी एक मासूम बच्चा हुआ करता था। कई साल पहले उसी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था। जन्म की खुशी अभी घर में पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि गांव की एक बूढ़ी और रहस्यमयी औरत ने बच्चे को देखते ही कांपती आवाज में कहा, ये बच्चा साधारण नहीं है, इसके माथे पर अंधेरे की रेखा है। अगर इसका भाग्य नहीं बदला तो एक दिन ये इंसान नहीं रहेगा। घर के लोग घबरा गए। माँ ने बच्चे को सीने से और कसकर चिपका लिया। उसकी आंखों में डर था मगर विश्वास भी था। उसने कहा, मेरा बच्चा निर्दोष है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। लेकिन उसी रात आसमान में इतनी भयानक बिजली कड़की कि पूरा गांव कांप उठा। तूफान ऐसा आया जैसे मानो सदियों से दबा क्रोध एक साथ फूट पड़ा हो। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हरी फसलें काली पड़ने लगीं, पशु बिना वजह बीमार होने लगे, कुएं का पानी मटमैला हो गया और कई घरों के दिए अपने आप बुझ जाते। लोग डरने लगे। डर ने धीरे धीरे शक का रूप लिया और शक ने उस मासूम बच्चे को अपशगुन बना दिया। जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से गांव में अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है। अगर इसे यहीं रखा गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसे हटाना होगा वरना पूरा गांव शापित हो जाएगा। माँ रो रो कर विनती करती रही, एक नवजात बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? तुम सब अंधविश्वास में पागल हो गए हो। लेकिन गांव का डर इतना बड़ा हो चुका था कि किसी ने उसकी ममता की आवाज नहीं सुनी। पिता का दिल भी दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसका अपना बच्चा था, दूसरी तरफ पूरे गांव का दबाव। और एक रात जब ठंडी हवा झोपड़ी की दीवारों को हिला रही थी, वो टूट गया। आधी रात को उसने बच्चे को एक पुरानी टोकरी में रखा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों से आवाज भी न निकल सकी। पिता टोकरी उठाकर घर से बाहर निकला। चारों तरफ घना अंधेरा था, रास्ता कीचड़ भरा था, हवा में सड़न और बारिश की गंध थी। वो गांव से दूर उस घने जंगल के किनारे पहुंचा जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। पेड़ों की जड़ें टेढ़े सांपों जैसी दिखती थीं, शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे अंधेरे हाथ किसी को पकड़ने को तैयार हों। उसने कांपते हाथों से टोकरी जमीन पर रख दी। बच्चा रो रहा था। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटती आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं तुझे बचा नहीं पा रहा। और फिर वो पलटकर भाग गया। इतनी तेज भागा कि अपने पीछे बच्चे के रोने की आवाज भी न सुन सके। मगर जंगल ने उस बच्चे की आवाज सुन ली थी। कहते हैं उस जंगल में सदियों पुरानी एक अंधेरी शक्ति भटकती थी। वो ना पूरी तरह जानवर थी, ना पूरी तरह आत्मा। वो घृणा, भूख, अकेलेपन और अंधेरे का जीवित रूप थी। उस रात जब उसने उस बच्चे का रोना सुना तो काली धुंध की तरह पेड़ों के बीच से सरकती हुई वहां पहुंची। उसने टोकरी में पड़े मासूम को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई। तो ये वो है जिसे इंसानों ने अपने ही डर के कारण त्याग दिया, वो फुसफुसाई। वो झुकी और बच्चे की छाती पर अपना काला पंजा रख दिया। आज से तू जंगल का पुत्र है। इंसानों ने तुझे छोड़ा है, अब तू इंसानों का अंत बनेगा। तेरी भूख खून होगी, तेरी पहचान डर होगी और तेरी ताकत का कोई अंत नहीं होगा। जैसे ही ये शब्द पूरे हुए, आसमान में भयानक गर्जना हुई। बिजली पेड़ों पर गिरी, हवा पागलों की तरह घूमने लगी और अचानक बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे रात ने अपनी सांस रोक ली हो। सुबह जब सूरज निकला, टोकरी खाली थी। वक्त बीतता गया, गांव वालों ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, मगर जंगल नहीं भूला। कुछ महीनों बाद लकड़हारे गायब होने लगे। फिर शिकारी लौटकर नहीं आए। कभी किसी की टूटी हुई कुल्हाड़ी मिलती, कभी जाल के फटे हुए टुकड़े, कभी खून से भीगी मिट्टी और कभी पेड़ों के तनों पर इतने गहरे पंजों के निशान कि देखने वाला कांप उठे। जो लोग जान बचाकर लौटते वो होश में नहीं होते। कोई कांपते हुए कहता, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो दो पैरों पर भी खड़ा हो सकता है। कोई बड़बड़ाता, वो भेड़िया नहीं था, कुछ और था, बहुत बड़ा, बहुत भयानक।
और कुछ लोग बस एक ही नाम दोहराते रहते, एक ऐसा नाम जो पूरे गांव में आतंक बन गया। कहते थे उसके दांत हमेशा खून से लाल रहते थे, इसीलिए लोग उसे उसी नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे उसका डर इतना फैल गया कि जंगल में शेर की दहाड़ से ज्यादा उस आदमखोर की हुआ हुआ से लोग कांपने लगे। रात होते ही गांव के दरवाजे बंद हो जाते, औरतें दरवाजों पर राख और हल्दी की रेखा खींचती, मर्द हाथों में भाले लेकर पहरा देते। बच्चे पूछते, क्या वो सचमुच आ जाएगा? और जवाब मिलता, अगर रात में बाहर निकले तो वो तुझे उठा ले जाएगा। एक रात 5 शिकारी मशालें, जहरीले तीर, लोहे के भाले और मजबूत जाल लेकर जंगल में घुसे। उन्हें यकीन था कि वो उस दानव को मार देंगे। उनमें से एक ने कहा, आज या तो वो मरेगा या हम। दूसरा बोला, हम 5 हैं, वो अकेला है, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन जंगल अजीब तरह से खामोश था। कोई पक्षी नहीं, कोई झींगुर नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ हवा की हल्की आवाज। अचानक झाड़ियों के पीछे 2 लाल आंखें चमकी। फिर एक विशाल परछाई धीरे धीरे आगे आई। मशाल की रोशनी उसके पूरे शरीर पर नहीं पड़ रही थी। घने काले भूरे बालों से ढका पहाड़ जैसा शरीर, लोहे जैसे पंजे और ऐसा चेहरा जिसमें जानवर की क्रूरता और इंसान की जली हुई नफरत दोनों साथ दिखती थी। तीर चलाओ। तीर गया, मगर उसकी चमड़ी से टकराकर टूट गया। भाला फेंको। भाला हवा में ही उसके दांतों के बीच दब गया और अगले ही पल दूर जा गिरा। फिर उसने दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ कि शिकारियों के हाथों से मशालें छूट गईं, धरती तक कांप उठी। अगले कुछ ही पलों में जंगल चीखों से भर गया। सुबह जब लोग तलाशने गए तो वहां सिर्फ टूटी मशालें, फटे जाल और खून से सनी मिट्टी पड़ी थी। उसके बाद किसी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। गांव में एक ही औरत थी जिसके दिल में अब भी डर से ज्यादा दर्द था। वो हर रात दूर जंगल की दिशा में देखती और सोचती, क्या तू सचमुच जिंदा है? क्या उस दहाड़ के भीतर मेरे बच्चे की कोई आवाज अब भी बाकी है? किसी को उसने कभी नहीं बताया, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वो आदमखोर दानव उसी की कोख का खोया हुआ हिस्सा है। फिर एक दिन गांव में एक अजीब साध्वी आई। उसकी आंखें सफेद थीं, मगर ऐसा लगता था जैसे वो सब देख सकती हो। उसने पूरे गांव को देखकर कहा, जिससे तुम डरते हो वो जन्म से राक्षस नहीं था। लोग सन्न रह गए। वो एक त्यागा हुआ बच्चा था जिसे उसके अपने लोगों ने जंगल में छोड़ दिया। उसी के भीतर श्राप जागा। वही अब इस जंगल का सबसे शक्तिशाली आदमखोर बन चुका है। माँ के हाथ से मिट्टी का घड़ा गिर गया, उसकी सांसें अटक गईं। वो कांपती आवाज में बोली, क्या वो मेरा बच्चा है? साध्वी ने सिर झुका दिया। हाँ, उसके शरीर में अब अंधेरे की शक्ति है। तलवार, जहर, जाल, कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसके भीतर कहीं बहुत गहराई में एक बच्चा अब भी कैद है। क्या मैं उसे वापस ला सकती हूँ? शायद, मगर वो रास्ता मौत से होकर जाएगा। उस रात माँ ने अपना पुराना संदूक खोला। उसमें एक छोटी ऊनी चादर थी, लकड़ी का एक खिलौना था और एक छोटी सी घंटी थी जो वो अपने बच्चे के सिरहाने रखती थी। उसने उन्हें उठाया और कहा, अगर उसके भीतर मेरा बच्चा अब भी जिंदा है तो वो इन्हें पहचान लेगा। साध्वी ने चेताया, अंधेरा उसे तुझसे छीनने की कोशिश करेगा, वो उसे छोड़ना नहीं चाहेगा। माँ ने आंसू पोंछे, जिस दिन मेरा बच्चा मुझसे छिन गया था उसी दिन मेरा जीना अधूरा हो गया था। आज या तो मैं उसे वापस लाऊंगी या उसी जंगल में हमेशा के लिए खो जाऊंगी। आधी रात को दोनों जंगल की ओर बढ़ी। पेड़ पहले से ज्यादा भयावह लग रहे थे। हवा ठंडी थी, मगर उसके भीतर किसी अनजाने खतरे की गर्मी थी। हर झाड़ी के पीछे कोई आंख छिपी लगी, हर शाखा किसी छाया की तरह झूल रही थी। अचानक रास्ते में जमीन पर कुछ चमका। माँ झुकी। वो एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा था, ऐसा जैसे किसी पुराने खिलौने का हिस्सा हो। उसकी आंखें भर आईं। तू कहीं न कहीं अब भी है, उसने फुसफुसा कर कहा। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़ती गई, हवा थमती गई। फिर वो एक खुले मैदान में पहुंची। वहां सामने एक ऊंची चट्टान पर वो खड़ा था, विशाल, भयानक। उसकी आंखें अंधेरे में 2 लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी सांसें भाप की तरह निकल रही थीं। उसने जमीन पर पंजा मारा और मिट्टी उछल गई। माँ का शरीर कांपा, मगर वो पीछे नहीं हटी। मैं हूं, उसकी आवाज कांपी। मैं तुझे लेने आई हूं। वो गुर्राया, इतना भारी कि लगता था जैसे भीतर कोई पहाड़ टूट रहा हो। साध्वी ने धीमे से कहा, सावधान रहना, एक झटके में हमला कर सकता है। लेकिन माँ ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। उसके हाथ में वही पुरानी ऊनी चादर थी। तुझे ठंड लगती थी तो तू इसी चादर में सोता था। इसे पकड़कर मुस्कुराता था, याद है? वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। उसकी गुर्राहट धीमी हुई। उसने चादर को सूंघा।
अचानक उसकी आंखों की आग कांपी। एक पल के लिए उनमें कुछ और दिखा, दर्द, पहचान और बहुत गहरी छटपटाहट। तभी ताली हवा चारों ओर घूमने लगी। पेड़ों की छायाएं लंबी होकर जमीन पर रेंगने लगी। अंधेरा गहराया और उसी के भीतर से एक भयानक आवाज गूंजी। उसे मत याद दिला कि वो कौन था। काली धुंध एक आकृति में बदल गई। वो अंधेरे का वही पुराना स्वामी था जिसने जंगल में छोड़े गए उस बच्चे को अपना बना लिया था। उसकी आवाज गहरी और जहरीली थी। ये अब तेरा नहीं है, ये मेरा है। इंसानों ने इसे छोड़ा, मैंने इसे ताकत दी, मैंने इसे डर का राजा बनाया। माँ चीख पड़ी, तूने मेरा बच्चा छीना, आज मैं उसे वापस लेकर जाऊंगी। वो हंसा, वापस? क्या तू उसे वो रात भुला सकती है जब उसे रोते हुए छोड़ दिया गया था? क्या तू उसकी ठंड, उसका अकेलापन, उसकी भूख, उसका दर्द मिटा सकती है? आदमखोर भेड़िया दर्द से तड़प उठा। वो जमीन पर गिरा, फिर उठने की कोशिश की, फिर दहाड़ने लगा। उसके भीतर जैसे दो दुनिया टकरा रही थीं, एक माँ की आवाज, दूसरी अंधेरे का श्राप। उसकी आंखें कभी पूरी लाल हो जाती, कभी उनमें इंसानी नमी चमक उठती। तू राक्षस नहीं है, माँ रोती हुई उसके पास गई। तू मेरा बच्चा है। तूने चलना मुझसे सीखा था, बोलना मुझसे सीखा था, अंधेरे से लड़। अंधेरा गरजा, याद कर, तुझे छोड़ दिया गया था। याद कर, किसी ने तुझे बचाया नहीं। इंसानों से नफरत कर, यही तेरी असली ताकत है। वो और जोर से दहाड़ा, जंगल कांप उठा। उसी समय दूर गांव की दिशा से चीखों की आवाज आने लगी। अंधेरे ने अपना साया गांव पर छोड़ दिया था। आकाश और काला हो गया। पेड़ों के पीछे सैकड़ों परछाइयां हिलने लगीं। साध्वी चिल्लाई, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। माँ उसके बिल्कुल पास गई। उसने कांपते हुए हाथ से उसके विशाल सिर को छुआ। ये तेरी आखिरी परीक्षा है, उसने कहा। तू नफरत का दास बनेगा या अपने दर्द से ऊपर उठेगा। अचानक वो उठ खड़ा हुआ। उसने आसमान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी, मगर इस बार वो माँ की ओर नहीं, अंधेरे की ओर झपटा। टक्कर इतनी भयानक थी कि पेड़ हिल गए, चट्टान टूट गई। अंधेरे ने काली जंजीरें निकाली, मगर उसने उन्हें दांतों से तोड़ दिया। वो फिर झपटा, फिर दहाड़ा, फिर अपने पंजों से अंधेरे को चीरने लगा। असंभव, अंधेरा चिल्लाया, तू मेरी शक्ति से पैदा हुआ है। उसकी टूटी, भारी, अजनबी होती इंसानी आवाज पहली बार सुनाई दी। मैं तेरा नहीं। ये सुनकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी, मगर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। अंधेरा फिर उसके भीतर उतरने लगा। उसकी आंखें फिर लाल होने लगीं, उसका शरीर कांपने लगा। साध्वी ने समझ लिया कि श्राप टूट सकता है, मगर इसकी कीमत बहुत भारी होगी। माँ का प्रेम ही इसे पूरा तोड़ सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। माँ शांत हो गई। उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच अजीब सी चमक आ गई। मेरी जान तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन मेरा बच्चा मुझसे छिन गया था, उसने कहा, और फिर उसने बिना डरे उस भयानक आदमखोर को गले लगा लिया। अंधेरा गरजा, काली धुंध उनके चारों ओर घूमने लगी। हवा चीखने लगी, पेड़ झुक गए, धरती कांपने लगी, लेकिन माँ ने उसे छोड़ा नहीं। तू अकेला नहीं है, वो बार बार कहती रही। मैं आ गई हूँ, मैं आ गई हूँ। अचानक एक तेज सफेद रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। अंधेरे की भयानक चीख दूर तक गूंजी। ऐसा लगा जैसे सदियों पुराना श्राप टूट रहा हो। कुछ ही पलों बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए, काली धुंध गायब हो चुकी थी। जब रोशनी कम हुई तो वहां सिर्फ वो विशाल भेड़िया घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों से लाल आग बुझ चुकी थी, उनमें अब एक टूटी हुई थकान थी। उसने धीरे धीरे चारों ओर देखा, जैसे बहुत सालों बाद पहली बार दुनिया को सच में देख रहा हो। फिर उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां वही पुरानी ऊनी चादर पड़ी थी, लेकिन माँ वहां नहीं थी। उसकी भारी टूटी हुई आवाज निकली, माँ। जंगल ने वो आवाज सुनी। हवा ने उसे उठाकर दूर तक पहुंचा दिया। गांव बच गया, अंधेरा खत्म हो गया, मगर वो फिर कभी गांव नहीं लौटा। लोग कहते हैं वो आज भी उसी जंगल में है, आदमखोर दानव की तरह नहीं, बल्कि उस सीमा का अकेला रक्षक बनकर जहां अंधेरा दोबारा जन्म न ले सके। अमावस्या की ठंडी रातों में जब हवा बहुत धीमे चलती है, कुछ लोग अब भी जंगल की दिशा से एक टूटी हुई आवाज सुनते हैं, माँ। और तब लोगों को समझ आता है कि कभी-कभी सबसे भयानक राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होते। उन्हें डर, त्याग और नफरत राक्षस बनाती है, लेकिन सच्चा प्रेम सबसे गहरे श्राप को भी तोड़ सकता है।